हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग पहुंच गए हैं। और इसमें देखिए कहा गया है कि अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू। ठीक है, एक लाइन है जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है, कहाँ पर, पी पॉइंट पर और क्यू पॉइंट पर रेस्पेक्टिवली। इफ़ 2, -5 इज़ द मिड पॉइंट। ये भाई कैसा है, ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, किसका, इस पी क्यू का। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो इसको तो देखो भाई, एक तो आसान सा तरीका है क्या कि हम ऑप्शन से फाइंड कर लें, ऑप्शन से। ठीक है, तो ऑप्शन से क्या है कि वाई एक्सिस का एक पॉइंट है और एक एक्स एक्सिस का पॉइंट है। तो इसमें आप पहले देखें कि वाई एक्सिस का कौन सा पॉइंट है और एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट है, और फिर उनका मिड पॉइंट फाइंड कर लें। ठीक है, या फिर हम ये वाई एक्सिस पर जो पॉइंट हमने पी लिया है, ये किस तरीके का होगा। देखिए वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होगा। और एक कहाँ है, एक एक्स एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, तो इस का हमें मिड पॉइंट दिया गया है, किसका, इनका मिड पॉइंट। अब ये मत आप सोचिए कि मैंने जो फिगर बनाया वो बिल्कुल करेक्ट है, पी एंड क्यू यही पॉइंट है, इधर भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये 2, -5 आप कहेंगे कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं आ रहा है। हम रफ स्केच बना रहे हैं, सिर्फ ये समझ रहे हैं, दो पॉइंट हैं पी और क्यू, हमें पता है। ठीक है, जो एक एक्स एक्सिस पर है और एक वाई एक्सिस पर है। तो इस टाइप के पॉइंट हम लोग लेते हैं और इनका हमें मिड पॉइंट पता है। और मिड पॉइंट क्या है, 2, -5। तो देखो भाई, इसका मिड पॉइंट x+0, x प्लस ये x1 ये x2 और 0 अपान में 2, और किसके बराबर होगा, इस 2 के बराबर होगा। तो x, ये 2×2 = 4 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ऐसे ही हम बाई कोऑर्डिनेट जब ये वाला निकालेंगे, तो इसका y1 और ये y2, तो यहाँ y1 की जगह तो y है और y2 की जगह यहाँ कितना है, 0 और अपान में 2, और इज इक्वल टू में कितना रख देंगे, इसका दोनों का मिड पॉइंट क्या है, ये -5। तो y+0 तो y हो गया और ये उधर गया -10। तो आंसर हमारे पास देखिए x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास जो p पॉइंट था, p, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ये p पॉइंट हमने लिया है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, y की जगह कितना रख देंगे, -10। ठीक है, और ये q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x की वैल्यू कितनी आई, 4, 0। तो देखो भाई आंसर कौन सा है, 4, 0 और 0, -10। तो आंसर हमारे पास है इसमें, देखिए भाई 4, पहला पॉइंट है कौन सा, पहला पॉइंट है P, तो P पॉइंट ये वाला है, 0, -10, 0, -10, ये रहा पॉइंट, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और दूसरा हमारे पास 4, 0। दूसरा हमारे पास तरीका क्या था भाई, इनको इनको आप जोड़ लेते, इनका इनका सम 4 हुआ डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 2, और फिर इसका इसका y1 और y2 -10 हुआ और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, -5। तो इस तरीके से हम MCQ से, इनसे MCQ मतलब ऑप्शन से हम आंसर चेक कर सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, P एंड 1, 0 इज -5। तो ये दो पॉइंट हमारे पास हैं, एक कौन सा, 4, P और 1, 0, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5। तो आपको कितनी बार बताया, डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दो भाई, x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 4 - 1 कितना हुआ यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर, फिर p - 0, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो p - 0 का होल स्क्वायर, बराबर में कितना है, 5। तो ये 4 - 1 3 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 कर दिया मैंने, और यहाँ पर ये p स्क्वायर हो गया। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया मैंने। तो p स्क्वायर की वैल्यू 25 - 9 करेंगे कितनी, 16। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई, +/4। ठीक है, तो समझ में आया या नहीं, तो ऑप्शन कौन सा, बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पर पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई, आपको पहले ही मैंने बताया था क्वेश्चन ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, द फोर्थ वर्टेक्स डी ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे हम, और उसका नाम हमें क्या दिया गया है पैरेललोग्राम का, A, B, C और D। तो इसका फोर्थ, 3 वर्टिसेस हमारे पास हैं, कौन सी, A है, B है, C है और D हमें फाइंड करनी है। तो 3 वर्टिसेस पहले लिख लेते हैं, A की जगह पर कितना, 2, -3,
सॉरी -2, है ये -2, और b की जगह पर कितना है 6, 7, और c की जगह देखिए कितना है 8, 3, और d नहीं पता है हमें, तो इसकी जगह हम सपोज कर लेते हैं x, y, और ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये अगर मेरे पास इसका मिड पॉइंट है, इसका AC का भी O और इसका भी, दोनों का मिड पॉइंट यही है, ठीक है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो फिर इसके कोऑर्डिनेट निकालना है इधर से भी और इधर से भी, और दोनों हमें इक्वल रख देने हैं। तो देखो भाई कैसे निकालेंगे, इसका AC का मिड पॉइंट O है, तो -2 + 8 कितना, -2 + 8 और अपॉन में 2, और इज इक्वल टू में किसके बराबर रखेंगे, इज इक्वल टू में इसका, देखिए इसका भी मैंने x कोऑर्डिनेट निकाला है और इसका भी x कोऑर्डिनेट, दोनों को बराबर रख दें, या फिर दोनों कोऑर्डिनेट एक साथ में पहले लिख लीजिए फिर इक्वल रख दीजिए। चलो दोनों लिख लेते हैं। ये हो गया किसका, AC का, पहले हम मिड पॉइंट निकालते हैं, -2 ये x1 + x2 अपॉन 2, और फिर y1 + y2 अपॉन 2, y1 की जगह यहाँ देखिए 3 है, 3 + 3 अपॉन 2, ये AC का मिड पॉइंट आया। BD का मिड पॉइंट निकालते हैं, BD का, तो इसकी जगह क्या है भाई, x + 6 अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा दूसरा, y + 7, y + 7 और अपॉन में 2। अब देखिए इसकी इसके साथ कंपेयर करेंगे, पहले वाले कोऑर्डिनेट की दूसरे वाले की दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे, तो कर लेते हैं भाई। ये कितना हुआ, ये 8 - 2 कितना हुआ बताइए, 6 हुआ, और अपॉन में 2 है, और किसके बराबर रखेंगे इधर, x + 6 अपॉन 2, और दूसरा इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये 3 + 3 कितना 6 हुआ अपॉन 2, और इधर हमारे पास है y + 7 अपॉन 2। तो देखिए नीचे का 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 6 इधर माइनस में आएगा, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0, और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 7 इधर माइनस में आएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, -1, मतलब हमारे पास इस d के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0, -1, और 0, -1 कहाँ है, ये रहा। और इसका मैंने बिल्कुल आसान तरीका भी बताया था, लेकिन आसान तरीका तभी काम करेगा जब ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। कौन सा, कि ये इसी में ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ, देखिए ये -2 + 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू x + 6 अपॉन 2, मतलब इनके अपोजिट साइड, जो अपोजिट वाले कोऑर्डिनेट हैं, जो अपोजिट वाले जो वर्टेक्स दिए गए हैं, इनका x कोऑर्डिनेट का आप सम करिए और इनके अपोजिट वाले का सम करिए, बराबर में रख दीजिए, तो 8 - 2 कितना 6 हुआ, और इधर कितना x + 6, तुरंत आपको मिल जाएगा कितना 0 आ जाएगा। फिर दूसरा कितना 3 + 3 6, और इधर कितना y + 7, तो 6 इज इक्वल टू, देखिए कैसे, कुछ समझ में आया या नहीं आया, 6 हुआ और इक्वल टू में y + 7। देखो भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैसे, अपोजिट वाले इनका सम 8 - 2 इज इक्वल टू 6 + x, 6 + x, तो कितना आ गया 6, और इधर है 6 + x, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई 0। अब दूसरा देखिए, रखिए आप, इसके 3 + 3, 3 प्लस, ये देखिए 3 + 3 अपोजिट वाले का सम, और इधर अपोजिट वाले का सम y + 7, y + 7, तो ये कितना हुआ 6 - 7 इज इक्वल टू y, और कितना हुआ -1। तो ये आसान तरीका है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन कैसे, जब आपको पता होगा। ये फिलहाल 3 नंबर का भी क्वेश्चन है, ओके। तो इतना हम लोगों ने देखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।